जुल्फी बुखारी साहब, अगर हम ये इन स्टैट्स की बात करें कि अब तक कितने सऊदीया से लोग आ चुके हैं जो आना चाह रहे थे, तो अगर हमारे पास स्टैट्स हम उसकी बात करें कितना बड़ा नंबर है? अब तक कुछ 1800 लोग वापस आए हैं। सही। इस हफ्ते कुछ 2000 लोग 2030 लोग वापस आएंगे 31 में महीने के आखिर तक। 10 फ्लाइट्स हैं 20 में से 31 जी 9 फ्लाइट्स हैं, लेकिन 3 इसमें से सऊदी अरेबिया की अपनी फ्लाइट्स हैं जो लेबर को सिर्फ लेके आ रहे हैं, तो उसमें हमारा वो बेसिस नहीं है, से नहीं है उसमें। 6 PIA की हैं, तो उसको मिल मिला के कुछ 4000 के करीब लोग हो जाएंगे। मैं फिर से अर्ज करता हूँ कि हमने सऊदी अरेबिया को अचानक हमने फ्लाइट्स नहीं दी उस तरीके से, जैसे कि हम UAE को हमने 25-27 फ्लाइट्स दी थी, क्योंकि यहाँ से वो प्रेशर नहीं आ रहा है उस वक्त। अभी आप देख रही हैं कि हमने पिछले हफ्ते उनको 6-7 फ्लाइट्स दी, इस हफ्ते हमने 9 फ्लाइट्स दी हैं, तो हम अभी बढ़ा देंगे, और जैसा हमारा कोटा भी क्वारंटीन का हर चीज़ का यहाँ भी बढ़ेगा, हम सऊदी की भी बढ़ाते रहेंगे। तो एक ये सऊदी UAE अभी एक प्रायोरिटी बन गई है हमारे लिए, तो इंशाल्लाह इनका प्रेशर कम होता जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जिस तरह के हम केसेस देख रहे हैं, हमें जिस तरह की ईमेल्स आ रही हैं, लोग अपने मसले बता रहे हैं, इनमें से कुछ बड़ी पेनफुल स्टोरीज हैं, और 1-2 ईमेल्स हमारी पूरी टीम की नज़र से जो गुजरी, उसमें एक साहब हैं जो 68 इयर्स के हैं और डायबिटिक हैं, और उनको उनकी जॉब से जो है वो निकाल दिया गया, ले ऑफ इस तरह से चल रहा है सऊदीया में। साथ उनकी फैमिली है, एक उनकी वाइफ है, उनका बेटा है। अच्छा, जब वो उनको ले ऑफ कर दिया गया, उसके बाद वो ऑफिस गए, वहां पे उनको कोरोना हो गया, एज एन ही गॉट दिस इन्फेक्शन। उसके बाद वो वापस आए, उनकी पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो गई। अब उसके बाद ना उनके पास जॉब थी, क्योंकि बेटे को भी जॉब से निकाला गया और उनको खुद भी जॉब से निकाल दिया गया। सो प्रैक्टिकली उनके पास इस वक्त जो है वो कोई जॉब मौजूद नहीं है, और चूंकि तीनों को कोरोना हो गया, तो उनको यहाँ पर भी लाने का कोई सिलसिला नहीं है। तो वो उनकी एक अजीब सी स्टेट है जिसमें उनको क्वारंटीन कर दिया गया, वहां से उनका घर वालों से राब्ता भी नहीं हो रहा था, और जो राब्ता हुआ उसमें भी उनकी बड़ी बुरी कंडीशन थी जिसमें उन्होंने बातचीत की। तो ऐसे लोगों को हेल्प किस तरह से किया जा सकता है जो वहां पे काम कर रहे हैं और नौकरियों से निकाल दिए जा रहे हैं इस सिचुएशन में, और फिर उनके पास कोई तरीकाकार नहीं होता, और अगर उनको कोरोना भी हो गया है? देखें, जाहिर बात है, ये एक बड़े मुश्किल में ये इंडिविजुअल केसेस हैं। तो 68 में जो है 68 की उम्र है, तो इनकी मुझे डिटेल निकालनी होगी कि ये किस नौकरी के लिए वहाँ गए थे या वहाँ ही सेटल्ड हैं, और किस न, क्योंकि एज लिमिट भी होती हैं जब हम भी प्रोटेक्ट करके भेजते हैं। तो 68 इज़ अबव द एज लिमिट जो हम यूजुअली करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये किस नौकरी में थे, लेकिन इनकी डिटेल्स लेके हम एग्जैक्टली क्या करते हैं। उन्होंने डिटेल्स शेयर की हैं, इंजीनियर हैं वहाँ पर, और अच्छी जॉब। गुड। तो इसमें ये है कि वो डिटेल्स लेके हम उनके साथ इन टच हो जाएंगे। देखें, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि, और आई थिंक शो में आप दिखाएंगे भी कि हमारा बड़ा ज़बरदस्त डायस्पोरा है वहाँ। तो जो ये इंडिविजुअल केसेस होते हैं, ये जब हमारे पास आते हैं, कि दफ़ा एम्बेसी नहीं कर सकती, उनके भी हाथ बंधे हुए होते हैं फुल लीगलिटी और उनके जो फंड्स होते हैं, तो हम अपने डायस्पोरा को दे देते हैं। एक तो PTI का खुद भी अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप है वहाँ, और एक हमारे बड़े अच्छे वहाँ बिजनेसमैन भी हैं, और नीचे हमारे ग्रुप्स भी, यूथ भी जो लोग वहाँ सेटल्ड हैं, तो हम उनको इंडिविजुअल केसेस देते हैं कि प्लीज़ इसकी मदद करें। तो मैं इंडिविजुअली इस ईमेल को देख के उनसे रब्ता करेंगे।